सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसबीर कुमार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में जो हमारा अध्याय था दो बैलों की कथा, और इसके जो लेखक थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे, तो उसके पाठ का सार हमने किया था। आज की वीडियो में इसके जो अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो आंसर आप करेंगे, कांजी होश में जो कैद पशु थे, तो कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी या ली जाती होगी क्योंकि वहाँ की जो दीवारें थी वो कच्ची थी और अनेक प्रकार के पशु वहाँ पर कैद किए गए थे। वहाँ इस बात का भय बना रहता था कि कोई पशु वहाँ से भाग न जाए और या कोई पशु चोरी न हो जाए या कोई पशु मर न जाए, इसलिए वहाँ पर जो कैद पशु हैं उनकी हाजिरी ली जाती होगी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका आंसर आप करेंगे, छोटी बच्ची जो थी उसकी माता का देहांत हो गया था और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। और छोटी बच्ची की जो माँ थी वो सौतेली थी और उसे बहुत मारती थी। बैलों को भी दिन भर जोतते समय डंडों की मार पड़ती थी, उनको कष्ट दिया जाता था, तो उनको खाने के लिए भी केवल सूखा भूसा ही दिया जाता था। अतः बैलों की इस दुर्दशा पर छोटी बच्ची को क्या आ गया? प्रेम आ गया, दया आ गई। उसे लगता था कि उसके सामने बैलों के साथ भी जो व्यवहार है वो एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। यही कारण है कि उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और वह रात के समय उनको एक एक रोटी खिलाने लगी तथा समय आने पर उनकी रस्सी खोलकर उन्हें वहां से भगा दिया। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर सामने आए हैं? नीति विषय होते हैं नीति को दर्शाने वाले, तो कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषय मूल्य जो है वो उभर कर सामने आए हैं। जैसे किसानों तथा पशुओं में भी भावात्मक संबंध देखे जा सकते हैं। भावात्मक संबंध होते हैं जो एक दूसरे की भावना को समझे। किसी भी व्यक्ति को पशुओं के सीधेपन तथा सहिष्णुता के कारण उन्हें मूर्ख नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। अडिग का अर्थ होता है टिके रहना चाहिए। संगठित होकर बड़ी से बड़ी मुसीबत पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संगठित, एकत्रित होकर, मिलकर के, एकजुट होकर। हारे हुए दुश्मन पर भी दया भाव रखना चाहिए। मुसीबत के समय ही सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है कि मुसीबत के समय ही सच्चे मित्र की परख होती है कि वो सुख में तो साथ देता है लेकिन आपदा में या मुसीबत में साथ देता है या नहीं। तथा अंतिम नीति विषय मूल्य यह है कि भलाई का परिणाम भलाई ही होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसको हम जानेंगे कि प्राय जो गधा है, गधे को सबसे जो पशु हैं उनमें सर्वाधिक मूर्ख माना जाता है। जब हमें किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना होता है तो हम उसे गधा कह देते हैं, परंतु लेखक के अनुसार यह सही जो तथ्य है नहीं है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन के कारण किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। और दूसरे जानवर तो कभी कभी क्रोध भी कर देते हैं, लेकिन गधा हमेशा क्रोध से दूर रहता है। केवल वैशाख के महीने में वह थोड़ा बहुत खुश दिखाई देता है। वैशाख होता है जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल का महीना होता है। वह सुख दुख लाभ हानि में एक समान दिखाई देता है। सुख दुख, चाहे सुख हो या दुख हो, वो सभी में, आपदा हो या विपदा हो, मुसीबत हो, सभी में एक समान दिखाई देता है, एक समान रहता है। इसलिए उसमें ऋषि मुनियों के सद्गुण चरम सीमा पर देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार से ऋषि मुनि कहते हैं ना कि संत जो होते हैं वो सभी परिस्थितियों में, सुख में, दुख में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, सभी ऋतुओं में जो है वो एक समान रहते हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से जो ऋषि मुनियों के गुण हैं वो इसमें किस में देखे जा सकते हैं? इस कवि ने, जो लेखक ने संज्ञा दी है, वो गधे में देखे जा सके। गधा जो है वो सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है। अतः प्रस्तुत कहानी जो है उसमें प्रेमचंद की उपयुक्त स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसमें
रूढ़ जो अर्थ है उसमें मूर्ख का प्रयोग न कर उसके लिए सीधा सरल व सहिष्णु अर्थ की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इसका उत्तर हम करेंगे कि बहुत दिनों तक साथ रहते हुए हीरा और मोती दोनों जो बैल हैं उनमें दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ साथ रहते थे। वे मूक भाषा में एक दूसरे से बात करते थे। अपनी बात जो है, मूक भाषा होती है सांकेतिक भाषा। वे दोनों आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे को चाट कर या सूंघकर आपस में प्यार व्यक्त करते थे, स्नेह व्यक्त करते थे। दोनों एक साथ नाद मुंह में डालते थे और हटाते थे। नाद होती है एक प्रकार की रस्सी। झुरी का साला गया उन दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। दोनों ने सलाह करके रस्सियां तोड़ दी और झुरी के घर वापस आ गए। गया उन्हें अगले दिन फिर से ले गया और उनको हल में जोत दिया, परंतु दोनों आपस में सलाह करके एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। गया के घर से भागने पर रास्ते में दोनों की भिड़ंत एक सांड से हो गई। भिड़ंत, टकराव। तब दोनों ने मिलकर सांड को बुरी तरह से पराजित कर दिया। पराजित का अर्थ होता है हराना, उसको हरा दिया। मटर के खेत में जब मोती पकड़ा गया तब भागने की स्थिति में होने पर भी हीरा वापस लौट पड़ा। कांजी होश की दीवार गिराने में भी दोनों ने मिलकर सलाह की थी। मोती तो रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन हीरा कामयाब नहीं हुआ। तब मोती कांजी होश से नहीं भागा, बल्कि हीरा के पास आकर सो गया। जब एक दड़ियल आदमी नीलामी से दोनों बैलों को खरीद कर ले जाने लगा, तब दोनों मित्र वहां से भाग खड़े हुए और झुरी के घर पहुंच गए। इस प्रकार उपर्युक्त घटनाओं से पता चलता है कि हीरा एवं मोती में गहरी दोस्ती थी। तो 5 प्रश्नों के उत्तर हमने इस वीडियो में किए। आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।